there is no hopeless area in your life. There is no area of your life that is beyond redemption. God chose us and said, I have set my gaze on you, daughter. इस साल हम कौन से साल में आए हैं? कौन सा वायदे की भूमि? दैट्स राइट, वायदे की भूमि। और हमें हमारे प्रॉफिट ने हमारे बिशप जो हमारे चर्च को कवर करते हैं, उन्होंने हमें बताया था, एक चीज़ बताया था इनिशियली कि ये बस एक वायदे का भूमि का साल ही नहीं है, बट उन्होंने बताया था कि यू आर कमिंग थ्रू इन दिस सीज़न। कमिंग थ्रू यानी आपने एक आप पहुंच रहे हैं, जैसे एक ट्रेन जैसे टनल से जाती है और बाहर निकलती है दूसरे तरफ से, आप बाहर पहुंच रहे हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में अंधकार है, आप वो रोशनी में पहुंच रहे हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में वो रुकावट है, ये सीज़न है, आप आगे बढ़ रहे हैं, एक पुश है आपके लिए, नॉट बिकॉज किसी ने कहा है, जस्ट बिकॉज प्रभु यीशु ने कहा है। और अगर उन्होंने कहा है, वी नीड टू स्टैंड ऑन दैट वर्ड। आमेन, आमेन। और मुझे पता है इन द सीज़न कि हम सब एक फ्रीडम को एक्सपीरियंस करेंगे, एक आज़ादी को एक्सपीरियंस करेंगे जैसे पहले कभी नहीं किया था। जब भी इज़राइली लोग जा रहे थे मिस्र से केनन को, तभी देयर वाज an encounter of freedom that they had received. और ये सीज़न में हम लोग there's going to be that freedom जो प्रभु यीशु हमें दिलाएगा हमारे लाइफ के सीजन्स में, हम जैसे आगे बढ़ते रहेंगे। तो मैं आपको वचन में लेके जाना चाहती हूँ। और पहला वचन जो हम ओपन किया था ये साल को, उसका वचन है निर्गमन चैप्टर 3 वर्स 8। ओके, तो वो कहता है, इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊँ और उस देश से निकाल कर एक ऊंचे अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, अर्थात कनानी, हित्ती, अमोरी, परिजी, हिबी और यबूसी लोगों के स्थान पर मैं पहुंचाऊं। ये हमें प्रॉमिस मिला था कि हम वायदे की भूमि में जा रहे हैं। और वो वायदे की भूमि क्या है? एक भूमि जहाँ पे दूध और मधु की धाराएं बहती है। A land flowing with milk and honey, a land with abundance. पर इस देश में जाने से पहले, इस भूमि में जाने से पहले, इस भूमि में ऑलरेडी लोग रहते हैं, और वो है द सो कॉल्ड इंग्लिश में पैरासाइट्स, बट जो अमोरी, पिजिहिबी जो लोग हैं, जो इंग्लिश में साइट्स है, सब उनके लैंड में जा रहे हैं। तो आप अगर आपकी लाइफ में देखेंगे कि आप यहाँ पे एक मिस्टेक से नहीं है,
इस मिनिस्ट्री में आप मिस्टेक से बिल्कुल नहीं है, इस चर्च में, इस कवरिंग में आप एक एक्सीडेंट की वजह से नहीं है। इट्स प्रभु यीशु का प्लान है कि आप यहाँ पे ये मिनिस्ट्री, ये कवरिंग में इंटेंशनली एक टाइमलाइन के हिसाब से लाया गया है कि आपको जो आज़ादी जो मिलनी चाहिए वो आपको ज़रूर मिलेगी। जो जैसे अगर आप देख रहे हैं, जैसे प्रभु यीशु हमें इस साल और उसके पहले जैसे लीड कर रहे थे, आप देख रहे हैं कितने सारे डिलीवरेंसेस हुए, कितने सारे लोगों को छुटकारा और टेस्टिमनीज आए हैं। आप लोग खुद यहाँ पे इसका विटनेस है। आप लोग खुद की लाइफ में, अगर मैं एक एक को माइक दूँ, मुझे पता है कि आप लोग के लाइफ में वो टेस्टिमनी है। हमने लास्ट ईयर मेहनत का साल जो सुना था, और ये साल हम वो जो अधिकार है, जो डोमिनियन है, वो देखते जाएंगे। एक एक करके हम देखते जाएंगे। परंतु हमें एक चीज़ याद रखना है कि हमें डरना नहीं है। प्रभु यीशु का आपके लिए ही उनका डिज़ायर है कि आप फलवंत हो, कि आपको आशीषें मिले, पर आपको बिल्कुल डरना नहीं है ये जर्नी में। और आज हम लोग उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, आज हम लोग उसके बारे में थोड़ा मनन करेंगे कि हम कैसे इस डर को हटा सकते हैं हमारे लाइफ से। क्योंकि डर एक बहुत एविडेंट चीज़ है ना, कि ऐसा नहीं है कि हम डरते ही नहीं हैं, कुछ ना कुछ रहता है जो एक डर सडनली लाता है। तो वो डर से, ये सीज़न में वो डर से हमें बाहर निकलना है। वो डर से हमें इट्स समथिंग, मतलब एक कैसे बताए, छुटकारा, हाँ छुटकारा तो है, बट वो डर क्या है हमें नहीं जान तो हमारे कैलेंडर, आप सबके पास कैलेंडर है इस साल का, एक घर में एक कैलेंडर है, ठीक है। तो वो कैलेंडर में हमको एक वर्स मिला था, और वो है निर्गमन चैप्टर 1 वर्स 7। वो कहता है, परंतु इज़राइल की संतान फलने लगी, और वे लोग अत्यंत सामर्थी बनते चले गए, और इतना अधिक बढ़ गए कि सारा देश उनसे भर गया। ये प्रभु यीशु चाहते हैं आपके लाइफ से कि आप ये जर्नी जो प्रॉमिस लैंड में जा रहे हैं, कि आप फलवंत हो। ये मुझे पता है कि ये जो प्रॉमिस दिया था कैप्टिविटी के टाइम पे दिया था, पर दिस प्रॉमिस इज़ ऑल्सो वैलिड। हमने लास्ट सीज़न में फ्रूटफुलनेस के बारे में, फलवंता के बारे में पढ़ा था, राइट। और यहाँ पे बता रहे हैं कि परंतु इज़राइल के संतान फूलने लगी। हम लोग कौन हैं? हम लोग वो इज़राइली के संतान हैं। और प्रभु चाहते हैं कि ये सीज़न में कि हम इतना अधिक बढ़ जाए कि सारा देश उनसे भर जाए। क्या ये हमारा प्रार्थना, क्या ये हमारा डिज़ायर रह सकता है इस टाइम में? और यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ फैमिली कह सकते हैं, बट अगर हम उसे देखते हैं, इसे बहुत सारे रूप में ले सकते हैं। हम कैसे इसको फुलफ़िल कर सकते हैं? अगर आप मतलब बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है, जैसे अगर आप, जैसे हमारे अपोस्टल ने बोला था कि हर वीक अगर आप सोच सकते हैं कि एक जन को गॉस्पेल सुना सकते हैं, नहीं तो किसी के लिए आप किसी को
आपके बिजनेस में कैसे फलवंत हो सकते हैं, आपके जॉब में आप कैसे फलवंत हो सकते हैं, आपके पढ़ाई में आप कैसे फलवंत हो सकते हैं। आप प्रभु यीशु को पूछते जाइए, आप होली स्पिरिट को पूछते जाइए और होली स्पिरिट आपको बताते जाएगा कि आपको कहाँ कहाँ कैसे फल लाना है। पर एक चीज़ है, ये फल जितना पवित्र आत्मा चाहता है कि हम फल फल लाए, पर इतना इसको डर नहीं रखना है। डर क्या है वो बाजू में छोड़ देना है। ये सीज़न में डर को लाइक अगर उसको केज करना है तो वो केज भी कर दीजिए, बट डर रखे ही नहीं। डर क्या है जानना ही नहीं है ये सीज़न में। और मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि ये एक सर्विस में आपका डर चला जाएगा, पर हम लोग ये डिज़ायर कर सकते हैं कि हम ये पूरा साल जो हमारे डर है हम प्रभु यीशु के सामने ला सकते हैं, और वो सब उनके उपस्थिति में वो हमें स्ट्रेंथ देगा कि हर एक डर को हम लोग उससे डील करें और उससे निकल के आए बाहर और हम विजयी हो। आमेन आमेन। तो हम पहला इसका पॉइंट पढ़ते हैं, ठीक है। हमें ये डर से निकलने के लिए, ये डर को काउंटर करने के लिए क्या करना है? हमारे पहचान में बढ़ना है, हमारे आइडेंटिटी में बढ़ना है। हमें हमारा आइडेंटिटी क्या है और हमारा पहचान क्या है? हमारा पहचान आपके लिए, आप लोगों के घर में के लिए, किसी के लिए आप भाई है, किसी के लिए आप बहन है, किसी के लिए आप माता है, किसी के लिए आप पिता है। पर आपका पहचान प्रभु यीशु में क्या है? क्या आपको वो पता है कि आप कौन है प्रभु यीशु में? क्या आपको वो पता है? ये आपको कंटिन्यूसली ये रखना है कि प्रभु यीशु में मैं कौन हूँ। ये आपको ये साल कंटिन्यूसली आपको अपने आप को याद दिलाते रहना है कि आप कौन है प्रभु यीशु में। अगर आपको विजयी रहना है, अगर आपको वो प्रॉमिस लैंड में जाना है, तो आपको आपका पहचान प्रभु यीशु में कंटिन्यूसली बढ़ाए रखना है। एंड इसके लिए हम एक वर्स पढ़ेंगे, इफिसियों का 1st चैप्टर वर्स 4 एंड देन वर्स 5। वर्स 4 बोलता है, जैसे उनसे हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम की पवित्र और निर्देश हो। और वर्स 5 बोलता है, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो। ठीक है, तो ये क्या बोलता है कि हम इफिसियों का, अगर आपको मैं आपको जस्ट फॉर राइट देयर फ्री एडवाइस, अगर आपको आपका पहचान क्या है वो सीखना है, आप इफिसियों का पूरा बुक पढ़ सकते हैं और वहाँ से आप पॉल के एपिस्टल में से सीख सकते हैं कि पहचान, प्रभु में आपका पहचान क्या है। ठीक है, और मैंने बस उधर से थोड़े वर्सेस लिए हैं कि हम आज जिस पे मनन कर सकते हैं। और वो क्या कहता है, एफिशिएंस 1 वर्स 4, वो कहता है, जैसे उनसे हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया। हम प्रभु यीशु के चुने हुए संतान हैं।
हमको क्रूस पे नहीं चुना गया था, हमको जगत बनने से पहले चुना गया था। हमको मतलब हमारी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ ये नहीं चल रहा है, तभी नहीं चुना गया था। इस पे दया करके ऐसे नहीं चुना गया था। जगत बनने से पहले आपको चुना गया था, जगत बनने से पहले मेरे को चुना गया था। और किस लिए चुना गया था? और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसमें लेपालक पुत्र हो। उन्होंने ना ही हमें चुना है, उन्होंने हमें अपना संतान बनाया है, हमें अडॉप्ट किया है उनके फैमिली में, हमें लिया है उनके फैमिली में कि हम उसके हैं, कि अभी हम उसके पुत्र कहला सकते हैं। और क्या आप आपके नेबर को बोल सकते हैं मैं प्रभु का बेटा या बेटी, लड़कियों का बेटी, लड़कों को बेटा? आप अपने नेबर को देख के बोल सकते हैं मैं प्रभु का बेटा या बेटी हूँ? कॉन्फिडेंस से बोलिए। मैं आपको ये याद रखना है, जब भी डर आता है ना, जब भी कुछ भी डर आता है आपके लाइफ में, तभी आपको ये याद रखना है कि मैं कौन हूँ, मैं प्रभु का और वही जो आप अपने आइडेंटिटी में, जब भी आप अपने पहचान में बढ़ते रहेंगे, तभी जो चीज़ें हैं आपके लाइफ में, जैसे अब अगर आप बोल रहे हैं कि कुछ सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आपके लाइफ में बस यही जानने से, कि आपके पहचान जानने से, सडनली आप देखेंगे कि आपके लाइफ में आपको वो ग्रेस होगा कि जो आपको सॉल्व करना है आप सॉल्व करने लगोगे। जैसे एफिशिएंस में ही बोलता है कि एफिशिएंस 5:8 बोलता है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। आपके नेबर को बोलिए ज्योति के संतान के समान चलो। यू आर अ चाइल्ड ऑफ लाइट। मैन ज्योति के संतान, जो आपको जो लाइट क्या करता है, जो अंधकार जो है चीज़ें अंधकार में, वो सब कुछ वो उस पर रोशनी डालता है ना। तो वही आप ज्योति के संतान हैं। तो अगर आपको पता है कि आप यीशु मसीह के पुत्र हैं और आपको पता है कि आप ज्योति के संतान हैं, क्या आपके लिए कुछ सॉल्व करना मुश्किल है? तो आप क्या ये याद रख सकते हैं जब भी डर आता है? मैंने बस बहुत सिंपल और बहुत प्रैक्टिकल स्टफ निकाला है। जब भी मैं प्रे कर रही थी, बस ये मुझे अचानक से मिला था, एक जिस 15 मिनट्स में मुझे ये आया था। और मैं बस ये बोल सकती हूँ कि मुझे पता है कि अगर ये आया है, मतलब देयर इज़ सम रूम जो हमने छोड़ा है डर के लिए, तो हमें उसको हटाना है, हमें उसको कंटिन्यूसली हटाना है, ठीक है। और तो पहला पॉइंट क्या है कि हमें हमारे क्राइस्ट में पहचान क्या है उसमें बढ़ना है, ठीक है। फिर दूसरा, हमें हमारे मानसिकता में बढ़ना है, हमारे मन में बढ़ना है, हमारे माइंडसेट में बढ़ना है। इज़राइलियों के लिए यही एक प्रॉब्लम था जब भी वो इजिप्ट से केनन जा रहे थे।
उन लोगों के लिए लोकेशन चेंज तो भले हुआ था, पर उनका मन में चेंज नहीं हुआ था। तो हमें हमारा मन में चेंज लाना है, हमारे मन में चेंज लाना है। और हम वो कैसे कर सकते हैं? रोमियो की किताब चैप्टर 12 वर्स 2 देखते हैं। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। इंग्लिश में वो बोलता है कि डोंट कॉन्फॉर्म टू द पैटर्न्स ऑफ द वर्ल्ड बट बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय द रिन्यूअल ऑफ माइंड। तो क्या होता है ना कि हमने अभी थोड़ा टाइम पहले बोला था कि हम बाहर आ रहे हैं, वी आर कमिंग थ्रू। तो यूजुअली आपने अगर तितली को देखा है, वो तितली इतना सुंदर अचानक से नहीं बनता है, वो एक प्रोसेस से जाता है। और कभी कभी वो प्रोसेस में जब भी वो जो कुकून है उसमें चला जाता है ना, और मुश्किल उसको लगता है, तो तभी उसको ऐसे लगता है कि उधर ही ख़त्म करना है। बट हमें वहाँ पे नहीं रहना है। वी नीड टू ब्रेक पास दैट इज़ द कमिंग थ्रू दैट वी आर बिलीविंग फॉर। जो ये सीज़न में हमको बाहर आना है और हमें सुंदर दिखते हुए बाहर आना है। आमीन। तो हमें क्या करना है कि हमारे मन के नए हो जाने, हमारे मन को कॉन्स्टेंटली अपग्रेड रिन्यू करते रहना है। एक चीज़ है, जब भी हमको वचन मिलता है ना, जब भी हमको इधर से वचन मिलता है, तो हमारा स्पिरिट का कैपेसिटी, हमारा आत्मा का कैपेसिटी क्या है कि वो इमीडिएटली कैच करता है, वो बढ़ता चला जाता है। बट हमारा जो सोल होता है, हमारा जो सोल, प्राण, आत्मा, स्पिरिट आत्मा होता है। हाँ, तो हमारा जो मन, करेक्ट, जो मन होता है, जो हमारा सोल होता है, राइट, उसको इक्वली वो रेंज पे लाना है, उसको इक्वली वो रेंज पे। क्योंकि हमारा स्पिरिट एकदम से, जो प्रभु का वचन जब भी आता है, एकदम से अपग्रेड हो जाता है। बट कभी कभी क्या होता है, जो हमें इंफॉर्मेशन हमारे स्पिरिट में, हमारे आत्मा में जो है, वो हमको हमारे मन में भी लाना है, वो हमको हमारे सोल में भी लाना है। इसलिए स्क्रिप्चर कहता है कि हमें हमारा मन को हर टाइम नए करते रहना है। तो जब भी वचन आता है कि हमें बस उसको हमारे आत्मा में नहीं लेना है, बट हमारे सोल में लेना है कि हम उसको कैसे प्रैक्टिकली हम उसको यूज़ कर सके, हम उसको कैसे उसका उपयोग कर सके। फिर और एक और चीज़ हमारे मन के बारे में जो है, इज़ हमारा मन, आई थिंक इट्स इन द बुक ऑफ फिलिपियंस, आई डिडंट चेक दिस, बट फिलिपियो के बुक में शायद लिखा है कि हमारा मन, वी हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट। तो हमारे पास यीशु मसीह का मन है। तो अभी आप मुझे बताओ, अगर हम ये बोलते हैं कि वी हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट, कि हमारे पास यीशु मसीह का जैसा मन है, तो उधर हम यीशु मसीह डरते हैं क्या? श्योर। तो हमारे मन में डर रहना चाहिए क्या? आ रहा है, थोड़ा डॉट्स कनेक्ट हो रहा है, ये हेल्प हो रहा है आपको जो हम बता रहे हैं। और हमारे मन को वो कैसे, हम जो हमारा मन है, हमारा क्राइस्ट का मन है, उसको कैसे हम वो डर से रख सकते हैं? जो प्रोवर्ब्स के वचन, नीति वचन बोलता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल
स्तोत्र वही है। अगर अगर आप देख रहे हैं कि आपके अंदर से डर निकल रहा है, तो आपको देखना है वो कौन सा एरिया है मेरे लाइफ में जो मैंने गार्ड नहीं किया है, जो मैंने रखा नहीं है ठीक से, और वहाँ पे आपको प्रभु यीशु का ज्योति लाना है, वहाँ पे आपको प्रभु यीशु का लाइट लाना है कि आपको सल्यूशन मिले वो एरिया में। आमीन। तो हमने क्या अब तक पढ़ा कि हमें हमारे पहचान में बढ़ना है। बताइए, हमें हमारे पहचान में बढ़ना है। और फिर दूसरा हमने क्या सीखा कि हमें हमारे मन में बढ़ना है, हमें हमारा मन कंटिन्यूसली रिन्यू करते रहना है। ठीक है। फिर दूसरा हम सीखेंगे कि हमें हमारे प्यार में बढ़ना है। जब भी यीशु मसीह जब भी इज़राइली इधर से जब भी इज़राइली केनन जा रहे थे, एक चीज़ था उन लोगों को बताया गया था लेविटिकस में कि तुम लोग उनके जैसे मत बनना, वो लोगों को तुम्हारे जैसे बनना है। देयर वाज समथिंग अबाउट उन लोगों का प्रभु के साथ जो रिलेशन था वो एक बहुत वैल्यू का था। तो हमें हमारे प्यार में कंटिन्यूसली बढ़ते रहना है, हमें हमारे क्राइस्ट में प्यार में कंटिन्यूसली बढ़ते रहना है। जैसे साम्स कहता है, साम्स भजन संहिता 63 वर्स 1, हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, सुखी और निर्जल उस सर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मैं शरीर तेरा अति अभिलाषी है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। क्या हम ऐसे रह सकते हैं? अगर किसी चीज़ के लिए हमें जब भी हमको भूख लगता है, हमें खाना खाना ही है, नहीं तो फिर हमारा मन इट स्टार्ट्स एक्टिंग अप, है ना? कोई लोग हंस रहे हैं, मतलब इट इज़ रियल। तो इट इज़ रियल। तो पर कैन बी ये एक भूख जब भी हमको जैसे हंगर लगता है और हमको खाना खाना ही है, तो क्या हम हमारे स्पिरिट को उतना ही ये रख सकते हैं, एक्टिव रख सकते हैं कि हम लोग हमारे प्यार में, प्रभु यीशु के प्यार में बढ़ सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? हमने एक फॉर्म है वर्शिप, आराधना एक तरीका है जिससे हम प्रभु के प्यार में बढ़ सकते हैं, उनके वचन में रह के उनके प्यार में बढ़ सकते हैं। यूहन्ना का पहला यूहन्ना चैप्टर 4 वर्स 18 क्या कहता है? प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय और संबंध दंड से होता है, और जो भय करता है वह प्रेम के सिद्ध नहीं हुआ है। स्क्रिप्चर बोलता है कि देयर इज़ नो फियर इन लव, कि प्रेम में भय नहीं होता है। तो अगर आपकी ज़िंदगी में कि डर भी, अगर आप वो भय देख रहे हैं, तो क्या आप प्रभु यीशु का प्यार वो एरियाज़ में इनवाइट कर सकते हैं? क्या आप प्रभु यीशु का प्रेजेंस वो एरियाज़ में इनवाइट कर सकते हैं कि वहाँ से आपको उनके प्रेम से आपका वो हीलिंग चालू होता है। आपका एरिया में जो भी डर है वो जैसे लाइक माउंटेन मेल्ट्स लाइक वैक्स, जैसे मोमबत्ती जैसे कैसे पिघल जाता है ना, वैसे वो आपका डर ऐसे पिघल के निकल जाना चाहिए वो प्यार में,
आमेन। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए, जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। जैसे हिरनी पाने के लिए, क्या हम इस सीज़न में जैसे एक हिरन को पानी जैसे चाहिए रहता है, क्या हम प्रभु यीशु का प्यार के लिए उतना ही तड़प सकते हैं? क्या हम उतना ही प्यासा रह सकते हैं? और वो प्यार में जो आपका सब भय है, उस सब पिघल के निकल के आते जाएगा धीरे धीरे। आप देखेंगे आपके लाइफ में कि उनका प्यार में एक यही शक्ति है। फिर 2 तिमोथियस चैप्टर 1:7 कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। तो अगर हमें कुछ भी एरियाज में भय है, वो यीशु ने नहीं दिया, वो परमेश्वर ने नहीं दिया, तो वो किधर और से आया है? क्योंकि उनके प्यार में परमेश्वर ने हमें सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। तो हमारा आत्मा कैसे दिखता है, क्या हम वो कंटिन्यूसली उसको इवैल्यूएट कर सकते हैं कि हमारा आत्मा कैसे दिखता है? क्या हमारे आत्मा में वो प्रेम है? अगर नहीं, क्या हम प्रभु यीशु के पास भाग सकते हैं, उनके उपस्थिति में जा सकते हैं और वो जैसे वो पहला वचन बोला कि परफेक्ट लव कास्ट्स आउट फियर, जो प्यार है वो भय को हटाता है। जो यीशु मसीह का प्यार है वो भय को हटाता है। और फिर लास्ट में, क्या हम अपनी ताकत में बढ़ सकते हैं? क्योंकि ये साल हमने वो पहला स्टार्टिंग में पढ़ा था, राइट, कि बहुत सारे जो देश है मधु और दूध का देश, जहाँ पे धाराएं उसकी बहती है, वहाँ पे कनानी लोग हैं, वहाँ पे हित्ती लोग हैं, वहाँ पे अमोरी लोग हैं, वहाँ पे परिजी है, हिब्बी है और यबूसी लोग भी हैं। तो क्या हम ये साल हमारे ताकत में बढ़ सकते हैं? एवरी एरिया ऑफ
हम कैसे वो ताकत में बढ़ सकते हैं। हमारे अपोस्टल ने हमें पढ़ाया था यशाया का पुस्तक 52 वर्स 1, हे सिय्योन जाग जाग अपना बल धारण कर, हे पवित्र नगर यरूशलेम अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले, क्योंकि तेरे बीच खतनाहित और अशुद्ध लोग फिर कभी प्रवेश न कर पाएंगे। कैसे प्रवेश नहीं कर पाएंगे? जब भी हम कंटिन्यूसली वो बल का वस्त्र पहने रखें, जब भी हम कंटिन्यूसली वो हमारे वो ताकत का वस्त्र पहने रखेंगे, तो वो जो एनिमीज़ है, जो शत्रु है हमारे, वो हमारे गेट्स में एंटर नहीं कर पाएंगे। और वो हम कैसे करते हैं, मैं बस आपको डिटेल में नहीं जाऊंगी, बट आपको यही एंकरेज करूंगी कि अपोस्टल पी जी ने जो लास्ट वीक हमें वर्ड बताया था कि उसको जाके वापस सुने और उस पर मनन करें कि हमें कैसे वो बल का वस्त्र पहनना है, हमें कैसे वो प्रभु का वचन हमारे इसमें इतना भरना है कि अभी जब भी शत्रु आता है उसको बस एंट्रेंस पे ही वो आएगा, बट वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि नाउ यू आर आर्म्ड। अभी आप पे वो एक वस्त्र है। क्या आप वो एक डिसीजन ले सकते हैं कि ये साल मुझे परमेश्वर के वर्ड में, परमेश्वर के वचन में बढ़ना है और मुझे वो डिलीजेंटली करना है कि मैं विजयी हो सकूं। आमीन। और लास्ट वाला वर्स मैं आपको बताती हूँ, जो है भजन संहिता 46:1। वो कहता है, ये हम सब साथ में पढ़ेंगे, ठीक है? भजन संहिता 46:1। आई थिंक मैंने नहीं डाला है, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, मैं पढ़ती हूँ। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। क्या आप मेरे साथ बोल सकते हैं? परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में ढल जाए। वो इंग्लिश में कहता है कि गॉड इज़ आवर रेफ्यूज, आवर स्ट्रेंथ, अ वेरी प्रेजेंट हेल्प इन टाइम्स ऑफ ट्रबल। आप शायद पूछ रहे होंगे कि क्यों इतना संकट के बारे में बोला जा रहा है स्टार्टिंग में। आपको ये डराने के लिए नहीं बोला जा रहा है, पर आपको ये बताने के लिए बोला जा रहा है कि एट द एंड आप विजयी है, बट आपको भी इस रास्ते में आपका प्रेपरेशन इतना ही नेसेसरी है। तो क्या हम उसको बस जो हमने पढ़ा आज, क्या हम उसको बस रिवाइज कर सकते हैं? हमें किस किस चीज़ों में बढ़ना है? हमें हमारे पहचान में बढ़ना है, हमारे मन में बढ़ना है, हमारे यीशु मसीह के प्यार में बढ़ना है और हमारे बल में बढ़ना है। आमीन। और अगर आप पूछ रहे हैं कि ये भी करने के बाद कैसे होगा, मैं आपको बोल रही हूँ, थोड़ा टाइम लेके एक एक करके इसके ऊपर काम करते जाइए। एक साथ हर एक चीज़ को साथ में मत लाइए। आपके जो भी डर है, एक एक करके उसको सुधारते जाइए, एक एक करके उसको सॉल्व करते जाइए। अगर आपको आपके प्रभु के प्रेजेंस में, पहले उसको प्रभु के पास लेके जाइए, ठीक है? अगर वहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है
अगर आपने वचन में देखा है, अगर कुछ नहीं मिल रहा है, आप आइए, आप पासवान के पास, लीडर्स के पास आइए, और हम लोग हैं आपके लिए कि हम लोग वी आर हैप्पी टू हेल्प यू। जो भी एरियाज़ में आपको मदद चाहिए इन लोगों के लिए, हम लोग हम लोग ये नहीं बोल रहे कि आपका सब एक साथ डर मिट जाएगा हमारे पास आने से, बट हम लोग आपके साथ जर्नी करने के लिए रेडी है कि जो जो वो जर्नी आप करने के लिए और आपको लेके जाने के लिए वो इसमें कि आप स्लोली यू विल कम आउट ऑफ दैट फियर जो आपके अंदर है। फर्स्ट कुरिन्थियों का 2nd चैप्टर वर्स 9 पढ़ेंगे, ठीक है। परंतु जैसे लिखा है, जो बातें आँख ने न देखी और कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य की जीत में नहीं चढ़ी, वे ही जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। No eyes, no ears, no mind has imagined, जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। परमेश्वर ने आपके लिए एक प्रॉमिस लैंड रखा है, जो आप एक लैंड है जहाँ पे मधु और दूध की धाराएं बहती है, और वो आपको मिलेगा, और वो आपके लाइफ में बहुत इट वुड बी डिफरेंट एरियाज ऑफ योर लाइफ जहाँ पे वो मिलेगा। पर आपको एक चीज़ रखना है कि जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया है, क्या आप प्रॉमिस है, पर आप वो जो प्रॉमिस देने वाला है, क्या आप उनके साथ प्रेम रख सकते हैं? क्योंकि वो ही है जो हमारा डर हटा सकता है, क्योंकि वो ही है जो हमारा सोर्स है। हम उनके पास नहीं आते कि हमें कुछ मिले, हम उनके पास जाते क्योंकि वो सुंदर है, वो हमारे आराधना के योग्य है। क्या हम आँख बंद करके बस कैन वी प्रे, कैन वी बिलीव? ये साल क्या हम ये यकीन कर सकते हैं कि भय हमारे में, जो भी एरियाज़ है जहाँ पे भय है, वो एरियाज़ में हम काम करेंगे, डिलिजेंटली देखेंगे वो एरियाज़ को, और हमारे पहचान में बढ़ते जाएंगे। और जैसे हम हमारे पहचान में बढ़ते जाएंगे और हमारे मन को रिन्यू करते जाएंगे, और हमारे प्रेम को स्ट्रेंथन करते जाएंगे, और हमारे बल को पहनते जाएंगे, हमें पता है कि जो वायदे की भूमि आपने हमारे लिए रखी है प्रभु, आप वो हमें देंगे और हमें मिलेगा। शुक्र माना सदियारा बारो खुसुकुरो बोयो शाखा खारोबा साखाराबा दोरो खोलो बोयो शेखेरा माना खासेते फेरांतोरो बोयो शुकुरो बोलो खुसुकुरो बोयो शुकु नाला माजान थराबा लगा शिखराबा सिखला थरियाराबा सीखे लांथोरो बोयो शुकुरो बोयो सिखेरिया लगा सिखेरे तेरे बला खा शुकु रेबे सेखेरिया लगा शांताराबाया सिखला तो खोरोबोयो शुको रोमनो को सुखो रोबोयो शुको रोबोलो को सिखा लांथो रोबोला का शिखला का सेखे रेखेमाना सेठेरिया लबा शुको रोतो रोबोयो शुको लाजा खाला रोबोयो शिखा रेखामानो सुखो रोबोयो शुधो रोबोयो सुखो La seteria laga shukoroboyo sekeria laga seke. तू मेरा बल है प्रभु, तू
तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्व बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्व बल है प्रभु। और मैं खौफ का गुलाम नहीं, मैं खुदा का बेटा हूँ। और मैं खौफ का गुलाम नहीं, खुदा का बेटा हूँ। और मैं खौफ का गुलाम नहीं, खुदा का बेटा हूँ। यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। ये सब चीज़ें अच्छी है, ये वायदे की भूमि अच्छी है, पर यहाँ पे हमें एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा चाहिए, वो एक चीज़ है कि हम आपके साथ वो एक प्रेम के रिलेशन में रहे, जहाँ पे हम आपको प्रेम कर सके और आप हमको वापस प्रेम कर सके। और आपका प्रेम ही है जो इस डर को हटाता है, जो इस भय को हटाता है, जो हमें बल देता है। तो आज के शाम हम आप पे पूरा यकीन करते हैं, हम आपके वचन पे पूरा यकीन करते हैं जो आपने लाया है, जो आपने बताया हमें। और हम यही कहते हैं कि हम ये जर्नी अकेले नहीं कर रहे हैं, पर हम एक दूसरे को लेके साथ में ये माउंटेन को चढ़ रहे हैं। और हम साथ में आके आपकी स्तुति करेंगे, साथ में आके हम एक दूसरे के लिए सेलिब्रेट करेंगे जो आपने हमारे लिए रखा है। और हम आपको इस चीज़ के लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु, एक चीज़, बस एक चीज़, कि हमारा प्यार आपके लिए कम ना हो इन सब चीज़ों में। Give us the grace to just love you and continue to love you more. Because और कुछ नहीं चाहिए हमें, पर आपका प्यार ही हमारे लिए सब कुछ है। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।